महेश वर्मा, ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है 12 करोड़ 55 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में वोटर, और 12 करोड़ 70 लाख तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग 26 दिन पहले बोल चुका है कि 12 करोड़ 70 लाख तो सिर्फ ग्रामीण इलाके में है। हो क्या रहा है भाई? देखिए, ऐसा है कि आप ये अगर समझ रहे हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा इस सारे मूर्खों की यहाँ जमात है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा मतलब गड़बड़झाला हो रहा है और इतनी बड़ी जो है विसंगति है और इतनी सारी चीज़ें हो रही है, उसके बावजूद भी वो कहीं एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, उस पर अपनी उन खुशी पर का डाल इजहार देंगे। कर रहे हैं। मतलब ये गड़बड़ और झाला इसी कैसे तरह की हो रहा है मतलब कि इस पर इस रोशनी तरह नहीं का डालेंगे। प्रोपगंडा, इस प्रोपगंडा से पता प्रोपगंडा नहीं है। ये प्रोपगंडा क्यों और कैसे चल रहा है? सवाल ये है महेश वर्मा, कि शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। प्रोपगंडा आप कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग का आंकड़ा बता रहा हूं। सर, चोर और के दाढ़ी में तिनका आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको बुरा लगने से नहीं होता है, विषयांतर करने के लिए आ गए, फिर जब सवाल का जवाब नहीं होता है। बुरा मुझे इसलिए लग रहा है, मेरे लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। चुनाव मुझे लग रहा है, बता रहा हूं, सुनने का दम है, सुनने का साहस है, बता रहा हूं क्यों बुरा लग रहा है। मैं बता रहा हूं क्यों बुरा लग रहा है। पहले हटाइए महेश वर्मा को, पहले हटाइए महेश वर्मा को, हटाइए पीसीआर, हटाइए इनको। हर बात को विषयांतर करने आ जाते हैं दर्शक। दर्शकों, आपको बुरा नहीं लग रहा है? केंद्रीय चुनाव आयोग एक आंकड़ा बता रहा है 12 करोड़ 55 लाख हैं वोटर, और राज्य का चुनाव आयोग कह रहा है 12 करोड़ 70 लाख वोटर हैं ग्रामीण इलाके में ही। यह आपको बुरा नहीं लगेगा? यह एक ऐसा हक है, यह ऐसा अधिकार है जो आपको, मुझको, हर एक को, गरीब हो या अमीर हो, बराबर रखता है। एक आदमी एक वोट, उस पर चोट की जा रही है कि नहीं की जा रही? अब जवाब देंगे, मुद्दे पर रहिए महेश वर्मा। अरे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बिहार में, नहीं, बिहार में लोकल चुनाव हुआ, बिहार में लोकल बॉडी के चुनाव, उस विधानसभा चुनाव से पहले लोकल बॉडी के चुनाव हुआ, हाँ। और उसमें कितने मतदाता थे? एसआईआर के बाद कितने मतदाता थे? बताइए ना, अपने दर्शकों को। बताइए ना, मैं बताइए ना, समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा आपको? 4 करोड़ का फर्क आ जाएगा, 4 करोड़ का फर्क आ जाएगा, 4 करोड़ का फर्क आ जाएगा। जो प्रक्रिया जुलाई में शुरू की गई और 5 दिसंबर इसी साल 5 दिसंबर को वृहद पुनरीक्षण के बाद जो आंकड़ा आता है, इतना फर्क आ जाएगा। सब संदीप जी, हम लोग इसलिए डिबेट नहीं करते हैं, हम इसलिए बहस नहीं करते हैं कि हम अपने ही लोकतंत्र के कमजोर करने की कोशिश ये 5 दिसंबर को ही आया ना आंकड़ा। हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई कमी है, कोई अगर जरूरत है, अगर कोई जरूरत है, कोई कमी है, कमी नहीं दिख रही, हम लक्षित करें, आपको कमी नहीं दिख रही, उसको तारीख पर तारीख दी जा रही है, आपको ये संयोग लग रहा है, प्रयोग लग रहा है, ये रफू किया जा रहा है क्या? तारीख पे तारीख एक तरफ, नहीं रफू नहीं, एक तरफ मुझे ये बताइए, एक तरफ तो तारीख के लिए छाती पीटी जा रही थी कि भाई तारीख दो, सुप्रीम कोर्ट तक को अप्रोच किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा तारीख बढ़ा दो। बड़ा फर्क आता है। अब जब तारीख बढ़ गई, 3 से 4 दिन बढ़ गई, तो उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी नजर आ रही है। 1,00,000, 2,00,000 और चुनाव जीतने का क्या आधार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव जीत रही है उत्तर प्रदेश में। अजीबोगरीब नहीं लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है। अजीबोगरीब नहीं लग रहा है आपको? ये आंकड़ा अजीबोगरीब नहीं लग रहा है? नहीं सर, मुझे कहीं से भी अजीबोगरीब इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें एसआईआर का जब प्रक्रिया शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारे जो डेथ केस थे उनका कहीं ये अभी का 5 तारीख को प्लान कर गए हैं लोग, उनको चिन्हित किया गया। राज्य चुनाव आयोग की ये 2-3 साल पहले की होती मैं मान लेता आपका तर्क। ये अभी 5 दिसंबर को आई है, 5 दिसंबर को 26 दिन पहले फाइनल सूची आ जाएगी। बिल्कुल 5 फरवरी को। क्या बात कर रहे हैं? इसी सूची के भाई आप गलत इन्हीं 12 करोड़ 70 लाख वोटरों के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में अगले 4 महीने में। बिल्कुल हुआ, मैं कब मना कर रहा हूं? देश में मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं जहां पे अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वहां भी लोकल चुनाव हुए हैं। अरे अब होंगे, हुए नहीं हुए, और जो होंगे चुनाव उनके लिए ये वृहद पुनरीक्षण हुआ। उस पुनरीक्षण में ग्रामीण इलाकों में पूरे सूबे से ज्यादा वोटर बताए जा रहे हैं।
इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जो आपने बात कही स्पष्ट है कि भाई एक आपने जो राज्य का चुनाव आयोग है या चुनाव कार्यालय है या चुनाव अधिकारी है, उसने अपने तहत जो कराया उसके तहत जो है ये मतदाता आया, इतना फर्क कैसे आ सकता है महेश भाई के बेसिस पे? इसमें कोई ये हाँ, कोई पार्टी बात को मैं समझ ये गया, दलगत राजनीति का सवाल नहीं है। आप जो बात कह रहे हो समझिए, प्लीज अप्रिशिएट माय कंसर्न। ये दलगत राजनीति का सवाल नहीं है। बिल्कुल भाई एक सूची कह रही है कि 17 करोड़ वोटर हैं, एक सूची कह रही है 12.5 करोड़ वोटर हैं। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं, लेकिन उसको ओवर रूल कौन कर रहा है? उसको ठीक करने का काम कैसे हो रहा है? ठीक हो रहा है क्या? उसको क्यों ऐसे किया जा रहा है? आज जब एसआईआर होगा, आज जब मतदाता सूची बन के तैयार होगा। एक मिनट मुझे बताइए, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञानेश कुमार ज्ञान देने का इतना शौक है? इस पे ज्ञान देना चाहिए ना। इतना फर्क क्यों आ रहा है? इस पे तो तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। ये तो पहले से ही रेड फ्लैग हो जाना चाहिए था। 5 दिसंबर को यह पूछा जाना चाहिए था, या पूछा गया है और क्या जवाब मिला? केंद्रीय चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त से पूछना चाहिए था ना भाई, ये इतना फर्क कैसे आ गया? और ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि ये जो है ऑफिशियल आंकड़े जो आप बता रहे हो, समझा रहे हो, दिखा रहे हो अपने दर्शकों को कि देखो ये अंतर आ गया, ये इतना बड़ा घोटाला और घपला हो रहा है, इसके लिए क्या हम और आप तो नहीं जाओगे ना चुनाव आयोग? कौन जाएगा? अच्छा, मतलब चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं? ठीक है, मैं पूछता हूं उदयवीर से। एक सेकंड, उदयवीर सिंह। अरे भाई पॉलिटिकल पार्टी रुकिए ना उदयवीर सिंह। 5 तारीख को आ गई थी ये ड्राफ्ट सूची प्रदेश चुनाव आयोग की, तो इसमें तो गड़बड़ जाला पहले ही सामने दिख गया था। तो आप चुनाव आयोग क्यों नहीं गए? ये सवाल पूछ रहे हैं महेश वर्मा। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। पहले एक बात जोड़ दूं कि आप ये भी बताइए दर्शकों को कि जो स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सूची बनाई गई है, मतदाता सूची, और जो एसआईआर का काम कर रहे हैं वो कौन से कर्मचारी कर रहे हैं? राज्य सरकार के वही कर्मचारी वो सूची बना रहे हैं और वही कर्मचारी दूसरी सूची बना रहे हैं। तहसील और ब्लॉक स्तर पे काम हो रहा है, सेम कर्मचारी हैं। हम तो चुनाव आयोग से सवाल तब करेंगे जब चुनाव आयोग हमें फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफिशियली देगा। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़े हैं कि हमारे को 7 दिन पहले कान में बता के चले गए कि 4 करोड़ कट रहे हैं और आप वाले डबल वाले ज़्यादा कट रहे हैं। आप कई लोगों ने फर्जी वोट बनवा रखे थे, उनको बचाओ। जब हम कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि 2 महीने के टाइम दीजिए, प्रॉपर तरीके से डोर टू डोर जाके एसआईआर होने दीजिए, तो महीनों चिल्लाने के बाद तमाम बार अनुरोध किया, टीवी से लेके आयोग में खुद जाके हमारे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी कई बार गए, मुख्य चुनाव आयुक्त पूरे आयोग के लोगों से मिले, तीनों आयुक्तों से, तब जाके 7 दिन का टाइम बढ़ा आखिरी दिन, पर पिछले 15 दिन का अचानक बढ़ गया। एक योगी जी के कान में पता लगा। समझाइए उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो जब से ये ड्राफ्ट सूची की थोड़ी सी अग्रिम जानकारी आने लगी 26 तारीख के बाद कि 2 करोड़ 89 लाख कटेंगे, आप लोग तो बड़े मुतमईन थे कि ये बीजेपी का नुकसान हो गया, हमारा तो अच्छा काम हुआ। बल्कि आपके कई प्रवक्ता आए और वो चुनाव आयोग का और बीएलओज का धन्यवाद देते दिखाई दिए कि बहुत कोऑपरेट किया, बड़ा सहयोग किया, और ये प्रक्रिया तो बड़ी अच्छी हुई है। मेरी बात सुनिए। नहीं, हमने कभी इस प्रक्रिया को अच्छा बुरा नहीं कहा। हमने कहा हर मतदाता जिसका अधिकार है उसका वोट बनना चाहिए, कोई वंचित नहीं होना चाहिए। मैं अब आपको वही सवाल बता रहा हूं जो आयोग से हम लिखित में बार बार पूछ रहे हैं, और आपसे बाद में जानना चाहूंगा कि जब आयोग जवाब न दे तो इसका क्या किया जाए। यह संवैधानिक संस्था है, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए कह देती है, हम बाध्य नहीं है। सवाल हम बार बार लिखित में पूछते हैं। हमने कहा 18 जिलों की मैपिंग नहीं हुई है, तो आधी तैयारी के साथ आपने चुनाव आयोग का ये वोटर लिस्ट का काम क्यों शुरू कराया? क्या ऐसी जल्दी थी कि आप मैपिंग नहीं करा सकते पूरा होने के बाद? नहीं, ये सवाल आप लोगों ने उठाया। नवदीप रेणुवा के नाम ले लेके कहा, नवदीप रेणुवा यही बात कह रहे हैं 1 करोड़ तक अभी अनमैप्ड वोटर हो सकते हैं, तो 2 करोड़ 89 लाख नहीं, वो 4 करोड़ का ही आंकड़ा हो जाएगा जितनों के नाम। संदीप जी मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए प्लीज। हाँ संदीप जी मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए प्लीज। हाँ, मेरे सवाल पूरे हो जाने दीजिए। 3 सवाल हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूं। हेलो,
सुन रहा हूं संदीप मैं जी, उसे। दूसरा सवाल हमने कहा, फर्रुखाबाद से लेके कई जिलों की सूची हमने दी कि 2003 की वोटर लिस्ट चेंज की गई। एक बार पहले सूची आई, फिर दूसरी सूची आई, दोनों सूचियों में अरे मतदान फाइनल वोटर लिस्ट तो एक ही होगी, तमाम वोटों का अंतर हुआ, ये नए वोटों की बदली हुई सूची कैसे आई? आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पिछली बार पूछा था कि अगर बीएलओस ने हर व्यक्ति को जाके वोट उसका फॉर्म दिया है तो फिर इतने सारे लोग, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 84 लाख लोग, 84 लाख लोगों का पता पर नहीं मिले, कैसे आपने बताया? जब फॉर्म 99.48% बांट दिया था तो ये 84 लाख लोग ऐसे किसको फॉर्म दिए इनके कि आप कह रहे हैं वो पते पे नहीं मिले? तो आयोग इन सवालों का जवाब नहीं देता। कल भी माननीय अखिलेश यादव जी ने लिखित पढ़त में दिया और अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप सजग रहिए, पीडीए प्रहरी सजग रहिए, मतदाता सूची में कोई गलत हेरफेर ना हो। जिन लोगों के डुप्लीकेट वोट, डबल वोट बनवा रखे थे भाजपा ने, वो वोट बैकडोर से जोड़े न जाएं, इसकी जांच करिए। और आयोग ये बताए कि चुनाव कोर्ट की तरह तारीख पे तारीख क्यों दे रहा है? प्रिंटिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि 15,000 इतना व्यावहारिक प्रोग्राम क्यों बनाया? ये चुनाव आयोग जैसी संस्था को जवाब न देके पूरा डिजिटलाइज करने का काम क्यों हो रहा है? 1500 वोटर एक बूथ पर नहीं, 1200 होंगे तो 1,62,000 पोलिंग बूथ थे, अब वो 1,77,000 हो जाएंगे, तो इसलिए 6 दिन और चाहिए। नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान आपको पोलिंग बूथ बदलने की जरूरत क्यों है? आप पहले मतदाता सूची ठीक करा लेते, फिर जो आपके फाइनल वोटर होते 12 करोड़ 13 करोड़, उनको चाहे आप 1200 के हिसाब से बांटते, चाहे 1000 के बांट से बांटते। पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ने घटने से मतदाता सूची क्यों रुकनी चाहिए? आप एसआईआर का काम होने दीजिए, जो वैलिड वोटर हैं देश के अंदर, क्योंकि आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक ही जगह वोट होगा, तो चाहे आप 1500 के हिसाब से बांटें, चाहे 1200 से, टोटल वोटर तो वही रहेंगे। तो मतदाता एसआईआर का काम चल रहा है, इसी दौरान ये सारा खुरपेच कि इस वोट को ज्यादा 1200 कर दो, 1500 कर दो। कुछ काला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।